चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां ब्लैक फंगस की फांस से लोग परेशान हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में आ गया है, ये बात हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि रोजाना मिलने वाले केस घटकर 5000 के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि मौतें अभी भी ज्यादा हो रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी संख्या भी कम हो जाएगी। मगर इस बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी सरकार के लिए सिर दर्द बन गई है। इससे पार पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन की भारी कमी है। उधर ब्लैक फंगस के प्रदेश के कई हिस्सों में मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इंजेक्शन का इसी तरह टोटा रहा तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। सरकार इस नई आफत से कैसे निपटेगी और अभी शहर शहर किस तरह से हालात हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने इसके पहले ब्लैक फंगस की फांस से जुड़ी एक रिपोर्ट देखा। कि ब्लैक फंगस का भी इलाज हम जो पीड़ित प्रभावित है उनका निःशुल्क ही करेंगे। पहले भी हम लोगों ने प्रयत्न किए अनेकों, जिसमें से एक आयुष्मान भारत योजना में परिवर्तन करके 40% और ज्यादा पैकेज देके हमने सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों को अनुबंधित किया है कि सरकारी के अलावा, सरकार के द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के अलावा हम प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई और बहनों का इलाज करा सकें। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी एंटी फंगल इंजेक्शन, लाइपोसोलम एम्फोटेरिसन और एम्फोटेरिक की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इसके लिए मरीजों के परिजन लगातार भटक रहे हैं। इंजेक्शन के लिए मैंने फॉर्म लूं या फॉर्म सबमिट करूं, फॉर्म तो सबमिट कर ही नहीं रहे। 2 बजे का बोला उन्हें फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो हमने 2 बजे तक वेट किया। 2 बजे हमने बोला तो बोलते हम फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। कोरोना काल के बाद ब्लैक फंगस की फांस से लोगों को बचाने के लिए सरकार प्रयासों में जुटी है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल हकीकत यही है कि ब्लैक फंगस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। लिहाजा ऐसे में मरीजों की जान कैसे बचेगी, जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ब्लैक फंगस की भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में क्या स्थिति है, इसके अब तक कहां कितने मरीज हैं, कितनी मौतें हुई हैं और इलाज के लिए अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्वराज संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जी हैं, विकास सिंह सोलंकी जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, अरविंद दुबे जी हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से। सबसे पहले हम भोपाल की तो प्रदेश की बाद में हालात जाते हैं, सबसे पहले ग्वालियर की जान लेते हैं। ग्वालियर में क्या स्थिति है, विनोद थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। ग्वालियर में ब्लैक फंगस को लेकर के है, कोरोना की महामारी तो चली रही है, शायद अब थोड़ा कंट्रोल होने लगी है, तो बहुत संक्षेप में कि कंट्रोल हो रही कि नहीं हो रही, ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो एम्फोटेरिसिन और एम्फोटेरिसिक जो मुख्य दवा है जिसको ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए कह सकते हैं संजीवनी है, वो उपलब्ध है कि नहीं? देखिए, पहले हम कोरोना को लेकर बात करेंगे तो ग्वालियर में जो ग्राफ है जो पॉजिटिव का वो कम हो रहा है। अब 100 और 150 के बीच में मरीज आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 8 दिन पहले 1000 से ज्यादा मरीज आ रहे थे और संक्रमित हो रहे थे, जबकि उनकी जो डिस्चार्ज होने की जो संख्या है वो 500 से ऊपर है प्रतिदिन। तो ये अच्छी खबर है अपने आप में। इसके अलावा मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। वहीं ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो उसमें अभी तक 45 मरीज ग्वालियर में आ चुके हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें 16 तो अकेले जयरोग अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर 16 बेड बनाए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो अन्य प्राइवेट अस्पताल है उसमें उपचार कर रहे हैं। अब जब 16 बेड भर गए हैं जयरोग अस्पताल की, तो उसके बाद 35 बेड की और व्यवस्था की जा रही है और कल सुबह तक ये व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि 300 इंजेक्शन आए थे जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और संजीवनी माने जाते हैं, वो 300 इंजेक्शन लगभग पूरे हो गए हैं मरीजों के लिए। अब और इंजेक्शनों की आवश्यकता है। इसके साथ ही इसमें समस्या ये आ रही है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक हैं उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। बाजार में इंजेक्शन डायरेक्ट मरीजों को नहीं दिए जाते, वो उन्होंने डिमांड जरूर भेजी है लेकिन डिमांड के अनुसार इंजेक्शन नर्सिंग होम में नहीं पहुंच पा रहे हैं।
क्योंकि जो इंजेक्शन मिले हैं वो जयरोग अस्पताल को मिले हैं, जो उन्होंने अपने मरीजों के पास रख लिए हैं और अपने मरीजों के लिए रखे हुए हैं। हालांकि उनमें से कुछ ही इंजेक्शन शेष बचे हैं और डिमांड भेजी गई है। सीएमएचओ का कहना है कि कल और इंजेक्शन आ जाएंगे, लेकिन दवाई जो उनके परिजन है उनको तो नहीं मिल पा रही है, वो अभी भी भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। एक महिला की मौत हुई थी, रमा देवी की मौत हो चुकी है जो कुछ दिनों पहले हुई थी। इसके अलावा एक सस्पेक्टेड मौत थी, कंपू थाने में पदस्थ थे, उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनके सबको जब तक परीक्षण किया जाता अंतिम संस्कार हो गया था। रमा देवी की मौत ब्लैक फंगस से हुई थी और इसकी जांच के बाद ये प्रमाणित हो गया था। यही कारण है कि जो इसको लेकर लोग काफी परेशान है, क्योंकि ग्वालियर का जयरोग अस्पताल 8 जिलों को कवर करता है, ग्वालियर चंबल संभाग की। यही कारण है कि लोग जब भी उनको परेशानी होती है तो अस्पताल की तरफ भागते हैं। चूंकि अस्पताल में बेड नहीं है तो अब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ आ रहे हैं। इसमें एक मरीज को उसके वजन के हिसाब से, एक मरीज के मान लीजिए 1 किलो वजन है तो 6 उसको ml लगाया जाता है। अगर उसके 1 किलो वजन है तो 6 ml, यानी अगर उसका 30 किलो वजन है तो 6 18 180 ml उसको लगेगा। तो इस तरह से एक मरीज के लिए बड़ा महंगा है ये पूरा जो ट्रीटमेंट है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए एक मरीज के लिए ये ट्रीटमेंट माना जाता है। बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण लोग इसको लेकर परेशान भी हैं और सबसे ज्यादा वो मरीज इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं जो कोविड से तो ठीक हो गए हैं, कोरोना की जंग तो जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी, ऑक्सीजन लगातार लगती रही और जिसमें ऑक्सीजन में पानी मिलाया जाता है वो पानी मिलाया गया। लेकिन अब यहां पर साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ऑक्सीजन और डिस्टिल वाटर मिलाया जाए, NH मिलाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से गले में पपड़ी जम जाती थी व्हाइट रंग की और इसके साथ नाक में भी पपड़ी जम जाती थी, उससे ब्लैक फंगस होने के ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे। यही कारण है कि अब ये दिशा निर्देश जारी कर दें। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं उस समय कोविड प्रभारी हैं जो प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो जिला प्रशासन की बैठक ले रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बैठक ले रहे हैं और इससे निपटने के लिए जो भी इंतजाम किए जाते हैं वो इंतजामों पर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन इंजेक्शन, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इंजेक्शन अब लोगों की अभी तक लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति हुआ करती थी कुछ दिनों पहले, वो स्थिति अभी ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उसको लेकर मची हुई है। जी जी बिल्कुल, बहुत सही जानकारी दी है विनोद जी, आपने सारी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। हालांकि ये हम प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस हो क्यों रहा है। ये जो अलग अलग चिकित्सकों से हमने जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी ली, उनका यही कहना है कि जो आपने कहा हाई फ्लो ऑक्सीजन और स्टेरॉइड, ये दोनों चीजें, और हाई फ्लो ऑक्सीजन में अगर मिनरल वाटर नहीं मिलाते हैं, दूसरा जो मानक वाटर नहीं मिलाते, सामान्य अगर वाटर मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं और उससे जो हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है उसका परिणाम सामने आ रहा है, जो अलग अलग चिकित्सकों के तरफ से हमें जानकारी मिली है। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन आपको ये दुरुस्त कर दूं, आपने 1.5 लाख कहा था कि 1.5 लाख खर्च होता है। मुझे जो जानकारी है वो 5 से 6 लाख रुपए करीब जाएगा, क्योंकि 40 किलो 50 किलो वजन वाले को आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितने इंजेक्शन लगेंगे। 160, 170, 140, 150, 80, 90 इस तरह से इंजेक्शन डाइवर्ट किए जा रहे हैं, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके माध्यम से कि किसको कितने लग सकते हैं। इंदौर की क्या स्थिति है विकास जी? चलिए, लगता है विकास से मेरा तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा। हम एक बार फिर चलते हैं अरविंद दुबे जी के पास। ग्वालियर की क्या स्थिति है? अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही? घुस जाए जी अरविंद जी, आपके यहाँ भी जैसा विनोद जी ने कहा कि ब्लैक फंगस के जितने मरीज मिले हैं, एम्फोटेरिसिन एम्फोटेरिक इंजेक्शन की 300, हमारे समझ से किसी भी जगह पे अगर 20 मरीज भी हैं, 15 मरीज भी हैं तो 300 इंजेक्शन ऊंट के मुंह में जीरे की स्थिति है। आपके यहाँ क्या स्थिति है अरविंद जी? जब भी कोई महापुरुष धरती पे आता है एक ही काम करता है, क्योंकि पहले यहाँ पर जब कोविड सेंटर का कुछ आवाज में कुछ गड़बड़ी आ रही है अरविंद जी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। जी जी, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ, आपको यदि अब आपको मेरी आवाज मिल पाई? हाँ, आप ठीक है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सबसे पहले डेडिकेटेड वार्ड 1 सप्ताह पहले शुरू किया गया था 15 बिस्तरों के साथ, और यहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और साथ में कुछ दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, 15 बिस्तर वहां पर लगाए गए थे क्योंकि 15 मरीज थे। 1 सप्ताह बाद वहां पर 80 मरीज इस वक्त वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं और निजी अस्पतालों में 50 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। सभी की 4 मरीजों की सर्जरी हुई है। सर्जरी के परिणाम आने बाकी है क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन को लेकर ही है
ये इंजेक्शन एक तो सप्लाई में बहुत कम है, जिला प्रशासन ने इन्हें अपनी निगरानी में रखा हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से उन अस्पतालों में दिया जा रहा है जहां पर मरीज को लगना होते हैं। मरीज का आधार कार्ड और उसकी फाइल पहले बुलवाई जाती है और उसके बाद फिर ये मरीज उसको ये इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं। लेकिन राशनिंग बड़ी तगड़ी है क्योंकि बहुत कम संख्या में ये उपलब्ध है, इसलिए बहुत धीरे धीरे ये मरीजों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिस वजह से काफी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीज के परिजनों को। कालाबाजारी बहुत तेज चल रही है। ब्लैक में जिस तरह से एक समय था कि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन 30 से 40 हजार रुपए में बिक रहा था, लगभग वही स्थिति एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लेकर है। और यहाँ पर एक खेल और चल रहा है जो सबकी नॉलेज में होना चाहिए, खासतौर पर हमारे दर्शकों को इस बात की से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। वो ये कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन अकेला नहीं लिखा जाता है, इसको लिपोसोरमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन इसमें लाइपोसोलम एम्फोटेरिसिन, हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, लाइपोसोरम लेफोटेरिसिन बी इंजेक्शन, और उसके साथ ही लिफोटेरिसिन प्लेन भी आता है जिसकी कीमत काफी कम होती है। यहाँ पर खेल ये चल रहा है कि निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स तो लिखते हैं लाइपोसोमरल के साथ इंजेक्शन, लेकिन वहां पर होता यह है कि जो ड्रग डीलर हैं, जो सप्लायर हैं या बाकी और लोग हैं, वो सब मिलकर प्लेन इंजेक्शन लगा देते हैं जो कि काफी सस्ता होता है। ये प्लेन इंजेक्शन लगाना मरीज के लिए बेहद घातक होता है, उसके लिए जानलेवा साबित होता है। न केवल इतनी स्थिति बिगड़ती है कि उसके दूसरे जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपर बुरा असर डाल रहा है, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज किया जाता है उसके साथ जो लिपोसोमल जो लाइपोसोलम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है उसकी कीमत पर चार्ज किया जाता है। तो ये जो खेल है, इस खेल को जानना बहुत जरूरी है और इस खेल को रोकना भी जिला प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ये शिकायतें हुई हैं, लेकिन अभी जिला प्रशासन इतनी गंभीरता से नहीं आया है और इतनी गहराई तक अभी असल में दरअसल इस ट्रीटमेंट पर गया ही नहीं है। तो अधिकारियों को चौकन्ना होगा, थोड़ा सा मरीज के परिजनों को देखना होगा कि कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, वे उस वायल को संभाल कर रखें, उस बिल को संभाल कर रखें, क्योंकि आगे चलकर जब इसकी बात इंक्वायरी तक पहुंचेगी तब ये तमाम बातें लोगों के सामने आएंगी, जैसा कि अभी हम नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जबलपुर में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन है भयानक शॉर्टेज है, बुरी तरह से शॉर्टेज है, और फिलहाल जिला प्रशासन और जो ड्रग डीलर्स हैं वो हाथ खड़े किए हुए हैं। बिल्कुल अरविंद, लेकिन ये तो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम बनता है, बाहर से ही आयात होता है ज्यादा इंजेक्शन। आज कुछ खेप आई भी है जिसमें मध्य प्रदेश को 1300 इंजेक्शन मिलने वाले हैं। 1300 से क्या होना है ये सब समझ सकते हैं। विनोद जी ने बहुत अच्छी जानकारी एक दी हमारे दर्शकों को कि अगर 1 किलो वजन है तो 6 ml लगेगा। अब एक इंजेक्शन में कितने ml है, कितनी बार लगना है, ये अभी आम लोगों के जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी कुल मिला के कितने, आपने कहा सर्जरी के लिए इंतजार है, या तो इसका शुरुआती दिनों में यही जो आपने कहा कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन अगर लग जाता है तो कंट्रोल हो जाता है, अन्यथा इसकी सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। और ये सर्जरी बहुत ही घातक, बहुत ही कष्टप्रद है, जैसा कि आंख है, नाक है, जबड़े हैं। इसके पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने बताया था। तो कितने मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होने के उसमें है? क्या ब्लैक फंगस से डेथ भी हुई है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कुछ मौत हुई थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी और उसको डॉक्टर्स ने ज्यादा कुछ बताया भी नहीं था, क्योंकि जो लोग आए थे इलाज कराने के लिए वे जबलपुर जिले से बाहर के थे और जनरली जो बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें लिस्टेड नहीं किया जाता जिला प्रशासन के द्वारा। जो 4 सर्जरी हुई है वो सर्जरी चूंकि अभी हुई है और सर्जरी के बाद काफी वक्त लगता है रिकवरी और तमाम चीजों के लिए, उसके बाद ही पता लगता है कि ये जो सर्जरी हुई है वो सफल हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर्स को भी। तो अभी तो वो इंतजार की स्थिति में है डॉक्टर्स भी और मरीज भी, क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है। जैसा आपने भी कहा कि बहुत जटिल प्रक्रिया मानी गई है इसकी सर्जरी की, और ये सीधे ब्रेन पर अटैक करती है। और जैसा डॉक्टर से जब हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि पर मिनट इसके जो वायरस है वो वेन्स के माध्यम से आंख, नाक और दिमाग में प्रवेश करते हैं। पर मिनट वो आगे सरकते जाते हैं और ऐसे में जितना भी लेट हम यदि सर्जरी में करते हैं तो आप मान के चलिए कि उतनी जिंदगी कम होती जाती है उस मरीज की। शायद हम ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या।
ब्लैक फंगस वैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी थी, लेकिन चूंकि लाखों में एक में किसी को हुआ करती थी, इसलिए इसकी दवाइयां भी कम हैं और दवाइयां महंगी भी हैं और इसका ट्रीटमेंट भी उतना आसान नहीं है। जनरली न्यूरोसर्जन ही इसकी सर्जरी करते हैं। ये चूंकि कोरोना के दौरान वो जो विनोद जी ने बताया कि हाई फ्लो ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड देने के कारण ही बहुत ज्यादा फैली है। विकास, क्या स्थिति इंदौर में? निश्चित रूप से सबसे बुरी स्थिति जिस तरह से कोरोना को इंदौर के अंदर थी, ऐसी ही स्थिति जो है ब्लैक फंगस को लेकर हो चुकी है। अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर अभी तक 400 से ज्यादा जो मरीज हैं वो ब्लैक फंगस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर थे और उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोरोना के जो मरीज थे उनका फ्री में इलाज कराया जा रहा था, ऐसे ही जो फ्री में इलाज कैसे होगा विकास जी, जब इंजेक्शन नहीं होगा, शुल्क किया जाएगा, इंजेक्शन नहीं होगा तो इलाज होगा कैसे फ्री में? सवाल इस बात का है। मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बीमारी जिस तरह से आई है उसकी बात कर रहा हूं कि पहले जैसे अरविंद जी ने कहा कि पहले 1 या 2 मरीज होते थे तो जो ये इंजेक्शन लगता था मिल जाता था। अब ये अचानक कोरोना के ही कारण जिस तरह से मरीजों की तादाद अचानक बढ़ी है, तो उसमें ना मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं ना और यहाँ का अमला कोई कुछ कर सकता है। जी विकास जी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निःशुल्क इलाज किया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि निःशुल्क इलाज कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो इंजेक्शन की शॉर्टेज लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मरीज बड़ी तादाद में इंदौर के अंदर थे, वैसे ही जो ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीज हैं वह भी इंदौर के अंदर। अगर बात की जाए तो 130 जो मरीज है वह एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जो एम्बा अस्पताल है उसके अंदर भर्ती है, वहीं 100 से ज्यादा मरीज अरविंदो के अंदर भर्ती है। बाकी जो अलग अलग निजी अस्पताल चिन्हित किए गए उनके अंदर जो संक्रमित मरीज भर्ती हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात आप एक बार फिर से बताइए कितने मरीज इंदौर में हैं? उनमें से 70% विकास कितने मरीज इंदौर में हैं? 400 से ज्यादा संक्रमित मरीज अभी इंदौर के अंदर अस्पतालों के अंदर इलाज ले रहे हैं, जिसमें मतलब सरकार का जो आंकड़ा है उसमें अस्पताल के अंदर भर्ती है। विकास, सरकार का जो आंकड़ा है उसमें अभी तक पूरे प्रदेश में 600 ब्लैक फंगस के मरीज हैं, अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, और 30 की मौत हुई है। आप बता रहे हैं कि 400 के करीब वहां है, विनोद जी भी बता रहे हैं, अरविंद जी बता रहे हैं, भोपाल का पूछना है, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा कहीं ज्यादा जोड़ घटाने में ज्यादा लग रहा है। खैर अपनी बात करिए, क्या मौत भी हुई है ब्लैक फंगस से? निश्चित रूप से हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर बात की जाए तो 3 से 4 जो मरीज हैं उनकी मौत जो है ब्लैक फंगस के कारण हो चुकी है। और इंजेक्शन की शॉर्टेज इतनी है कि आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर थे तो कई जो मरीज के परिजन है वह कलेक्टर के बाहर खड़े थे। हालांकि उनके प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रशासनिक अमले ने नहीं मिलने दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है इंजेक्शन की शॉर्टेज है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि निःशुल्क इलाज किया जाएगा, लेकिन इंदौर शहर के अंदर कोरोना के निःशुल्क जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जिनके इलाज कराया जा रहा है, तो कई अस्पताल हैं जो अभी उनकी भी जो पात्रता नहीं दे रहे हैं, उन मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि ब्लैक फंगस जो संक्रमित मरीज है उनकी इलाज कैसे निःशुल्क किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि आज केंद्र सरकार को जो है आज जो ब्लैक फंगस में उपयोगी जो इंजेक्शन है उसकी जो दवाई की खेप मिली है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी कुछ इंजेक्शन मिलने की बात कही है। लेकिन 1300 इंजेक्शन मिल रहे हैं मध्य प्रदेश को। जो हमने जो विशेषज्ञ हैं, जी निश्चित हमने जो विशेषज्ञ उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि एक मरीज को 6 इंजेक्शन रोजाना दिए जाते हैं। हालांकि जिस तरह से 300 इंजेक्शन जो है मंगलवार के दिन इंदौर को मिले थे वह मात्र 4 या 5 मरीजों के अंदर ही कट जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर 400 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के मरीज जो लगातार यहाँ पर मामले सामने भी आ रहे हैं। इससे में जो इंजेक्शन की शॉर्टेज है उससे कहीं ना कहीं लगातार जो है बढ़ती हो जा रहे हैं। चलिए भोपाल की बात कर लेते हैं। विकास, निश्चित तौर पर दुर्गेश क्या खबरें हैं आपके पास, थोड़ी पूरे प्रदेश की जानकारी और भोपाल की खासकर? बिल्कुल, मैं राजधानी भोपाल की यदि बात करूं तो राजधानी भोपाल में महज 27 दिन में 235 मरीज जो ब्लैक फंगस से मरीज मिल चुके हैं और इनमें 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल की बहुत ही बद से बदतर हालत है। कागजी कार्रवाई इतनी जटिल कर दी गई है यहां राजधानी भोपाल में कि सबसे पहले यदि कोई मरीज भर्ती है अस्पताल में तो उसके परिजन को जाना पड़ता है हमीदिया अस्पताल। हमीदिया अस्पताल में
एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फॉर्म के लिए उसको करीब 1 दिन का इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसको एक फॉर्म मिलता है। देन उसके बाद में फिर उसको डीन के सील और सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। जो हमीदिया के डीन है जितिन शुक्ला, उनके सील और सिग्नेचर के बाद में एक रसीद कटती है, रसीद कटने के बाद में पैसा जमा होता है। कुल मिलाकर 3-3, 4-4 दिन की इस प्रोसेस के बाद में कहीं जाकर मरीज के परिजनों को 2 या 3 इंजेक्शन उसको हाथ लग पाते हैं। जब तक इस इंजेक्शन की यदि हम बात करें तो यह इंजेक्शन इतना महत्वपूर्ण है मरीज के लिए कि यदि समय रहते यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता है मरीज को, तो पहले डोज में इसका जबड़े की सर्जरी होती है, जबड़ा निकाला जाता है। उसके बाद में भी यदि ज्यादा लेट होते हैं तो आंख की सर्जरी कर उसकी आंख की रोशनी जाती है, और यदि ज्यादा लेट होते हैं तो मरीज को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसे में यदि सरकार की हम व्यवस्था देखें, 3-3, 4-4 दिन में मरीज के परिजनों को इंजेक्शन नहीं मिलना वास्तव तौर से बहुत ही घातक है। और अभी तक यदि हम राजधानी भोपाल के आंकड़ों की बात करें तो 10 मरीज इससे जान भी गंवा चुके हैं। करीब 175 मरीज हैं जिनका अभी सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। जी, कुछ सर्जरी भी हुई है कई लोगों की? बिल्कुल, करीब 129 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। और सर्जरी में क्या हुआ है? क्या सर्जरी के दौरान ही करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, और सर्जरी में जो 129 लोगों की जो सर्जरी हुई है वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और वे ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की और फंगस का इन्फेक्शन और तो नहीं फैला हुआ है, और किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। उनका अस्पताल में कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और कुछ लोगों को उनके घर पहुंचा दिया गया है। जी सर, बहुत ही अभी इसके पहले कोरोना की बात हो रही थी, ऑक्सीजन में मिलना चाहिए। इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन तो समय रहते नहीं भी मिलता था तो मरीज बच जाता था, मगर यह इंजेक्शन इतना जरूरी है मरीज के लिए कि यदि समय रहते नहीं मिलता है तो मरीज को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और एक दिन में करीब 4 से 6 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं, और जब 3-4 दिन में 1 या 2 इंजेक्शन मरीज के परिजन को मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर से क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को लेकर। और राजधानी भोपाल के इंजेक्शनों की आंकड़े की बात करें हम तो अभी तक केवल 800 इंजेक्शन 235 मरीजों के लिए महज 800 इंजेक्शन मिले हैं। और 800 इंजेक्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक मरीज को एक दिन में 4 से 6 इंजेक्शनों की जरूरत होती है तो 800 का आंकड़ा बहुत ही कम है। और प्रतिदिन लगते हैं। जी बिल्कुल, और करीब 5 से 6 दिन इनका डोज का ये डोज चलता है कंटिन्यू, जब तक ब्लैक फंगस कंट्रोल में नहीं आ जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत ही बुरी स्थिति है। कब स्थिति सुधरेगी? इसके पहले ऑक्सीजन की मारामारी, वेंटिलेटर की मारामारी, रेमडेसिविर की मारामारी, अब एम्फोटेरिसिन की मारामारी कब तक होगी, कब तक समाप्त होगी? बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका, विकास आपका, विनोद जी आपका और अरविंद जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। हम लोग आपस में इस तरह जानकारी दर्शकों को देते रहेंगे, और जो भी आप लोगों को मालूम पड़ता है, कुछ नई बातें मालूम पड़ती हैं, दर्शकों को सावधान रहने की कहाँ जरूरत है, दर्शकों को कहाँ घबराने की जरूरत है और कहाँ सुखद स्थिति है, ये जानकारी हम लोग मिलकर के देते रहेंगे। कम से कम इस महामारी के दौर पे हम सब मिलकर के यही काम कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तो कुछ कम हो गया है, लेकिन ब्लैक फंगस 5 पांव पसारता ही चला जा रहा है। कोरोना की तरह इसका भी शहर शहर कहर ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ब्लैक फंगस के इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। अगर इसमें देरी हुई तो फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। खैर, अब देखते हैं इस नई आफत से सरकार कैसे निपटती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।